प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे से प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ राशिद भाई मौजूद होते हैं। राशिद भाई से हम एक वाक़या सुनते हैं, एक स्टोरी सुनते हैं, फिर उसके बाद सवालात किए जाते हैं। कुछ टॉपिक के हवाले से सवालात होते हैं, कुछ स्टोरी के हवाले से सवालात होते हैं। और प्यारे बच्चे और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आपने क्या करना है कि आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ आखिर तक मौजूद रहना है, ताकि आपको आज भी बहुत सी मालूमात हासिल हो। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की हमने फजीलत को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया। अब बढ़ेंगे हसन भाई की तरफ और हसन भाई से एक प्यारी सी सूरत की तिलावत सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाहुल करीम टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज कौन सी सूरत की आप तिलावत सुना? आज मैं सूरह असर की तिलावत करूँगा। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक की एक छोटी सूरत जो कि पारा नंबर 30 में मौजूद है, इंशाअल्लाहुल करीम उसकी तिलावत की जाएगी। आपने बादब तरीके से हाथ बांध कर निगाहें झुकाकर तिलावत कुरान पाक को सुनना है। इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकतें मिलेंगी। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए हसन भाई। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक को सुना। अब बढ़ेंगे मौजू की तरफ, टॉपिक की तरफ। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। क्या टॉपिक है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के फरिश्ते हैं। अल्लाह पाक के फ़रिश्ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर है और इंशाअल्लाहुल करीम आज हम राशिद भाई से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से वाक़या भी सुनेंगे इंशाअल्लाहुल करीम, और इसके अलावा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से सवालात भी करेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं राशिद भाई की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। राशिद भाई, आज हमारा टॉपिक है प्रोग्राम का हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह पाक के फ़रिश्ते हैं। तो आज हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से आप कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये तमाम फरिश्तों के सरदार थे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई मरतबा वही लेकर हाजिर हुए, बल्कि हज़ारों मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वही लेकर आया करते थे, अल्लाह पाक का पैगाम लेकर आया करते थे। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक बार मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा खुशी से चमक रहा था। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जितना खुश आपको देख रहा हूँ इससे पहले कभी भी इतना खुश आपको नहीं देखा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुश क्यों ना हूँ, अभी कुछ देर पहले ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और अब जा चुके हैं, और वो ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके लिए 10 नेकियां लिखेगा और उसके 10 गुनाह मिटाएगा और उसके 10 दराजात बुलंद फरमाएगा। और फरिश्ता भी वही कहता है जो आप पर दुरूद पाक पढ़ने वाला कहता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राईल, वो फरिश्ता कौन सा है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप पैदा हुए और जब से आपने नेकी की दावत देना शुरू की तो अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ते को ये ज़िम्मेदारी दी है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आप पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप पर अल्लाह की रहमत और सलामती हो। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, पता चला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं, 10 दराजात बुलंद होते हैं, और अल्लाह पाक का फरिश्ता वो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है। और दूसरी बात ये पता चली कि ये जो वही लेकर आने वाले फरिश्ते थे वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। नियत फरमा लीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राशिद भाई, आपने एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाई जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा था। और प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, इस वाक़े से हमें दुरूद पाक की फ़जीलत, दुरूद पाक की अहमियत भी पता चली। तो प्यारे बच्चों, आप भी नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे, क्योंकि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और उसके कितने गुनाह मिटते हैं? 10। कितने दराजात बुलंद होते हैं? 10। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, अगर हम अपनी आदत में दुरूद पाक को लाएंगे, जैसे 5 नमाज़ें होती हैं दिन में, तो हर नमाज के बाद आप 20 बार दुरूद पाक पढ़ें। दिन में कितने दुरूद पाक हो गए? 100 दुरूद पाक हो जाएंगे। कोशिश करेंगे 100 दुरूद पाक पढ़ें, 100 से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, 313 बार दुरूद पाक दिन भर में पढ़ें। इंशाअल्लाह हमें इसकी अपनी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। राशिद भाई, आज के टॉपिक के हवाले से, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से और भी बहुत सारे सवालात जहन में, बच्चों के जहन में भी कुछ सवालात होंगे। अच्छा राशिद भाई, वैसे दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल के हवाले से बहुत सारी किताबें होंगी, लेकिन कोई एक ऐसी किताब का नाम बता दें उस किताब को अगर हम घर में रखें, उसका मुताला करें, उसे पढ़ें, तो हमें दुरूद पाक पढ़ने का हमारे अंदर शौक़ पैदा हो, जज्बा पैदा हो। तो कोई एक ऐसी किताब? किताबें बेटा बहुत सारी हैं दुरूद पाक के फ़ज़ाइल पर जो लिखी गई हैं। एक छोटी सी किताब मैं आपको अगर बताऊं जो आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, पॉकेट साइज में भी वो रिसाला मिलता है, ज़ियाए दुरूद व सलाम। ये अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी का बड़ा प्यारा रिसाला है जिसमें आपने हदीस पाक को बयान किया है, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल उसमें बयान किए गए हैं। अच्छा, एक और किताब भी है, आब कौसर, किताब का नाम है आब कौसर। इस किताब के अंदर भी बहुत खूबसूरत वाक़यात बयान किए गए हैं। तो जो आपके लिए आसानी हो वो किताब आप ले सकते हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए तो मैं मशवरा दूंगा कि आप ज़ियाए दुरूद व सलाम, छोटा सा रिसाला है अमीर अहले सुन्नत का, वो रिसाला आप हासिल करें और उसको पढ़ें, घर में रखें। इंशाअल्लाह इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। दुरूद पाक की फ़जीलत पर छोटी छोटी सी अहदीस हैं।
आप उसको पढ़ेंगे तो एक तो अहदीस आपको इंशाअल्लाह याद जल्दी हो जाएंगी, और दूसरा ये होगा कि आप अपनी बातों में इन फ़ज़ाइल को, इन अहादीस को बयान कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमें पता चला कि ज़ियाए दुरूद सलाम, तो इसको इंशाअल्लाह करीम अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इससे क्या होगा कि दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलतें, दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल हमें पता चलेंगे, तो हमारे अंदर शौक़ पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा कि हम भी दुरूद पाक पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ने की, दुरूद पाक की कसरत करते रहें। अच्छा राशिद भाई, हमारा टॉपिक है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। राशिद भाई, हमें ये तो पता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के फ़रिश्ते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये ना पता हो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का फ़रिश्तों में क्या मकाम है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है, तो ये बहुत से बच्चों को हो सकता है ना पता हो। तो आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें मज़ीद बताइए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह पाक के फ़रिश्ते हैं और तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये नूरी मखलूक हैं, ठीक है, नूर से पैदा किए गए हैं। प्यारे बच्चों, वैसे तो बहुत सारे फ़रिश्ते हैं, उन फ़रिश्तों में 4 फ़रिश्ते जो है ना सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले हैं। एक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। और सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले फ़रिश्ते वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, जो सारे फ़रिश्तों के सरदार हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम प्यारे बच्चों ये अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पास आया करते थे, अल्लाह पाक का पैगाम लेकर आया करते थे, और कुरान पाक की वही भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही लेकर नाजिल हुआ करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत किया करते थे, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सदक़े हमारी बख्शिश फरमाए और हमें अपनी रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। राशिद भाई, आप ये बताइए कि फ़रिश्ते कितने हैं और कहाँ रहते हैं? फ़रिश्तों की तादाद तो बेटा बहुत सारी है, अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं जानता कि फ़रिश्ते कितने हैं। अल्लाह पाक ने इनको पैदा किया है। अब फ़रिश्ते कहाँ रहते हैं, देखिए सबका तो हम नहीं जान सकते, सबके बारे में हमें नहीं मालूम कि फ़रिश्ते कहाँ रहते हैं। हाँ, कुछ फ़रिश्तों के बारे में हमें कुरान पाक में, अहदीस पाक में ये मिलता है कि कौन से फ़रिश्ते कहाँ रहते हैं। जैसे कुछ फ़रिश्तों के बारे में ये बयान फरमाया गया कि वो अर्श के पाए जो है अर्श को उठाए हुए हैं, और कुछ फ़रिश्ते वो हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। सुबह 70,000 फ़रिश्ते हाजिर होकर दुरूद सलाम पढ़ते हैं, और फिर शाम को वो चले जाते हैं, दूसरे फ़रिश्ते आकर दुरूद सलाम पढ़ते हैं, फिर सुबह वो चले जाते हैं। अच्छा, कुछ फ़रिश्ते वो हैं जो हमारे दाएँ बाएँ होते हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं, और कुछ फ़रिश्ते प्यारे बच्चों वो होते हैं कि जो हमारी कब्र में आते हैं। जब किसी का इंतकाल होता है ना, कोई फोत होता है, तो कब्र में आकर वो उससे सवाल करते हैं, उन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है। और इसी तरह प्यारे बच्चों, कुछ फ़रिश्ते वो हैं जो जन्नत में हैं, कुछ फ़रिश्ते वो हैं जो जहन्नम के अंदर जो गुनाहगार हैं उनको अजाब देने के लिए मुकर्रर किए गए हैं, और कुछ फ़रिश्ते वो हैं जो हवाएं चलाने के लिए मुकर्रर हैं। तो मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ हैं, और अल्लाह पाक जानता है कि कौन से फ़रिश्ते कहाँ रहते हैं। लेकिन इतना हमें ज़रूर मालूम है कि फ़रिश्ते हैं, और फ़रिश्तों का जिक्र कुरान पाक में है, और सब फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अर्शद भाई, ये बताइए कुरान पाक में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का किस नाम से तज़किरा किया गया है? कुरान पाक में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक ज़िक्र तो जिब्रील कहकर ही किया गया है, और सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह पाक ने इस बात को बयान फरमाया है, और दूसरा रूहुल कुदस कहकर भी कुरान पाक में जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है। जैसे कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू। तुम फरमाओ इसे मुक़द्दस रूह यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपके रब की तरफ से हक़ के साथ नाजिल किया है, ताकि वो ईमान वालों को साबित कदम कर दे। प्यारे बच्चों, इस आयत करीमा में मुक़द्दस रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। यानी अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि ए प्यारे हबीब, तुम फरमा दो कि इस कुरान पाक को मुक़द्दस रूह यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप पर अल्लाह पाक के हुक्म से नाजिल किया है, ताकि अल्लाह पाक इस कुरान पाक के ज़रिए ईमान वालों को साबित कदम कर दे,
इनके दिलों को मजबूत कर दे। प्यारे बच्चों, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने से नेकियां भी मिलती हैं, अल्लाह पाक की रहमत भी नाजिल होती है और कुरान पढ़ने से हमारे दिलों के अंदर मजबूती आती है। अल्लाह पाक हम सबको तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। राशिद भाई, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा किस नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए थे? हज़रत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 12 मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और 4 मरतबा हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा 50 टाइम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 42 मरतबा यानी 42 मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये हाजिर हुए। और प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 400 मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 10 मरतबा हाजिर हुए थे और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 24,000 मरतबा, कितनी बार? 24,000 मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए थे। सुभान अल्लाह। राशिद भाई, आपने दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को भी बताया कि उनके पास किसी के पास 4 मरतबा और किसी नबी अलैहिस्सलाम के पास ज़्यादा मरतबा भी हाजिर हुए थे, 400 मरतबा भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए थे। तो राशिद भाई ये बताइए कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा 24,000 मरतबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए थे, तो इसकी वजह क्या है? इसकी असल वजह तो बेटा अल्लाह पाक ही जानता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी ज़्यादा मरतबा क्यों हाजिर हुए थे। मुझे एक वो शेर याद आ रहा है कि जिसमें मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह जो आला हज़रत के भाई हैं, वो कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो इतनी ज़्यादा मरतबा हाजिर हुए थे ना, उसकी एक वजह तो ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब कुछ वक्त तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर नहीं होते थे ना, तो बेचैन हो जाते थे। तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा तलब होती थी कि मुझे जाना चाहिए प्यारे आका की बारगाह में। तो वो शेर में यूँ कहते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। सुभान अल्लाह। राशिद भाई, इस शेर का मतलब थोड़ा आसान करके बता दे। इस शेर का मतलब ये है कि मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बगैर चैन नहीं आता था। उनका दिल करता था कि मैं ज़्यादा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हूँ। कहते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बगैर अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चैन आ जाता तो वो सिदरतुल मुंतहा जो कि 7 आसमानों से ऊपर है, उसे छोड़कर बार बार क्यों आते। तो इसका मतलब ये था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, बहुत उनके दिल में एक वो तड़प पैदा होती थी। तो वो प्यारे आका की बारगाह में बार बार आते थे और हज़ारों मरतबा आते थे प्यारे आका की बारगाह में। कभी वो इंसानी सूरत में आ जाते थे, कभी फिर नूरी सूरत में आ जाते थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल आते, कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनते, कभी आपको कुरान सुनाते। प्यारे आका की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर हुआ करते थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी दीन सीखते और कभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में प्यारे आका की बारगाह में आकर सवाल करते, ताकि सहाबा किराम भी उन सवालात को सुने और उनको भी दीन की बातें पता चले। और कभी प्यारे आका की बारगाह में इस तरह आकर बैठते जिस तरह एक तालिबे इल्म आकर अदब से बैठता है, सवाल करता है, ताकि सहाबा किराम को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया जाए। तो प्यारे बच्चों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क्या शान है। अल्लाह पाक की इन पर करोड़ों रहमतें हों और इनके सदके हमारी मगफिरत हो, आमीन। राशिद भाई, क्या अब भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आते हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से शब कदर में ज़मीन की तरफ उतरते हैं
और जो बंदा उस रात अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ होता है, खड़ा होता है या बैठा हुआ अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा होता है, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसे सलाम करते हैं और उसके लिए दुआए मगफ़िरत करते हैं, उसके लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के शब कदर में उतरने को सूरह कदर के अंदर यूँ बयान फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में फरिश्ते और जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको शब कदर में अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। राशिद भाई, शब कदर का मतलब क्या है और शब कदर कब होती है? शब कदर का मतलब है इज़्ज़त वाली रात, कदर वाली रात, ठीक है। और शब कदर प्यारे बच्चों आम तौर पर कहा जाता है जो रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब होती है ना, उसे शब कदर कहते हैं। वैसे तो शब कदर जो है वो बदलती रहती है, कभी 21वीं शब, कभी 23वीं शब और कभी 25वीं शब होती है। और ज़्यादा उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि शब कदर जो है ये रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को होती है। शब कदर में इबादत करने वाला अल्लाह पाक का बहुत प्यारा बंदा होता है और शब कदर में इबादत जो है प्यारे बच्चों 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर होती है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा राशिद भाई, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से बात चल रही है, तो आखिर में ये बताइए कि कुछ लोग बोलते हैं हज़रत जिब्राईल और कुछ बोलते हैं हज़रत जिब्रील, तो दुरुस्त क्या है, हज़रत जिब्राईल या हज़रत जिब्रील? जिब्राईल कहना ये भी दुरुस्त है और जिब्रील कहना ये भी दुरुस्त है। कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं तो कुरान पाक में जिब्रील का लफ्ज़ है, जैसे अल्लाह पाक ने एक मकाम पर फरमाया, मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन। इस आयत करीमा में जिब्रील जिक्र किया गया, तो जिब्रील भी कह सकते हैं और जिब्राईल भी कह सकते हैं। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हो रही थी और आज हमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत सारी बातें पता चली। ये भी पता चला कि हज़रत जिब्रील कहना भी दुरुस्त है, हज़रत जिब्राईल कहना भी दुरुस्त है। और भी माशाल्लाह राशिद भाई ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से। और इसी टॉपिक में हमने फ़रिश्तों के हवाले से भी सुना, शब कदर के हवाले से भी सुना और इसके अलावा दुरूद पाक के फ़ज़ाइल भी हमने सुने, दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत भी हमने सुनी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है कुरानी डिक्शनरी। आज भी हमारे साथ जुनैद भाई मौजूद हैं, तो जुनैद भाई की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जुनैद भाई राशिद भाई से कौन से अल्फाज कुरान पाक में से पूछने के लिए लाए हैं। जी जुनैद भाई। राशिद भाई, आज जो मैं आपसे कुरानी डिक्शनरी सेगमेंट में जो अल्फाज पूछने के लिए लाया हूँ वो सूरतों के नाम भी हैं, आप इनका मायना और मतलब बता दें। पहला लफ्ज़ है कद्र, दूसरा हुमज़ा और आखिरी अत्तीन। राशिद भाई ये बताइए कद्र का मतलब क्या है? कदर का मतलब है इज़्ज़त, कहते ना कदर व मंजिलत। कदर का मतलब इज़्ज़त भी होता है, कदर का मतलब ताज़ीम भी होता है और कदर के और भी मुख्तलिफ माना डिक्शनरीज़ में बयान किए गए हैं। कुरान पाक की एक सूरत है सूरतुल क़द्र, ये 30वें पारे की एक सूरत है। इस सूरत में शब कदर की फ़जीलत को भी बयान किया गया और शब कदर में जो अल्लाह पाक के फ़रिश्ते उतरते हैं उसको भी बयान किया गया है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। प्यारे बच्चों, पता चला कुरान पाक शब कदर में नाजिल हुआ है। राशिद भाई, मेरा अगला लफ्ज़ है हुमज़ा। राशिद भाई ये बताइए हुमज़ा का मतलब क्या है? कुरान पाक की एक सूरत है सूरह हुमज़ा, जिसका मतलब क्या है, लोगों के मुंह पर ऐब लगाने वाले। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, उसके लिए खराबी है जो लोगों के मुंह पर ऐब निकाले, पीठ पीछे बुराई करे। हुमज़ा का मतलब है लोगों के मुंह पर ऐब निकालने वाला। हुमज़ा का मतलब क्या है? लोगों के मुंह पर ऐब निकालने वाला। अल्लाह पाक हमें अच्छी अच्छी बातें करने की तौफीक अता फरमाए, बुरी बातों से महफूज फरमाए, आमीन। राशिद भाई, मेरा आखिरी लफ्ज़ है अत्तीन।
राशिद भाई ये बताइए अत्तीन का मतलब क्या है? अत्तीन कहते हैं इंजीर को। इंजीर देखिए, इंजीर का जिक्र कुरान पाक में भी है और कुरान पाक की एक सूरत है 30वें पारे की जिसका नाम है सूरत-उत-तीन, यानी सूरत का नाम है इंजीर। इंजीर बहुत ही प्यारे बच्चों अच्छा एक फल होता है, अगर मौका मिले तो इसको ज़रूर खाइएगा। सर्दियों का ख़ास तौर पर ये ड्राई फ्रूट में ये खाया जाता है। इंजीर बहुत अच्छा होता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने जैतून और इंजीर की कसम कुरान पाक में याद फरमाई है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वत्तीन वज़ैतून, इंजीर की कसम और जैतून की। इतने बरकत वाले ये दोनों ही फल हैं, इंजीर और जैतून। जैतून का जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है, खाना बनाने में भी इस्तेमाल होता है और इसी तरह सर पर लगाने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंजीर भी खाया जाता है और जैतून भी खाया जाता है। इतनी बरकत वाले ये दोनों फल हैं कि इनका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। हमारा यूट्यूब पर चैनल है किड्स बदरी चैनल के नाम से, आप वहाँ पर जाके हमारे तमाम पिछले प्रोग्राम्स मुलाहिज़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स बदरी चैनल। प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। बच्चों का मदनी चैनल।